तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियां हैं। 5 दिन के भीतर भीतर भाईचारा निभाएं और वो मूर्तियां हमको दे दें। अप्रैल को भोपाल में हमने और हमारे अनुज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक अनाउंस किया है कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि जब तक सनातनी एक ऐसा है जो सनातनी अपने हक के लिए कोर्ट पर विश्वास करता है, संविधान पर विश्वास करता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण को इन लोगों ने, औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ा था और यहां से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ले गया था, आगरा की जामा मस्जिद में जाके सीढ़ियों में गाड़ दी थी। सबसे पहले तो मैं भाईचारे की बात करने वाले लोगों से कहूंगा कि भाईचारा निभाना है तो हमारे भगवान की जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियां हैं, वो मूर्तियां तुरंत 5 दिन का समय दे रहा हूं, 5 दिन के भीतर भीतर भाईचारा निभाएं और वो मूर्तियां हमको दे दें। और अगर 5 दिन में उन्होंने वो मूर्तियां हमको नहीं दी, भाईचारा नहीं निभाया, उसके बाद आगरा में भी इस विषय पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और कृष्ण जन्मभूमि के लिए विशालकाय आंदोलन होगा, देशव्यापी आंदोलन होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो संविधान हमें राइट्स देते हैं, उस संविधान का पूरा प्रयोग, अधिकार का प्रयोग किया जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि यह मुद्दा आज गलत उठाया गया है। यह मुद्दा आज से बहुत पहले उठा देना चाहिए था। जन आंदोलन करने की बात भी कही गई है। जन्मभूमि का मुद्दा जो हम उठा रहे हैं, हमारे बड़े भैया पूज्य श्री ठाकुर जी उठा रहे हैं, यह मुद्दा आज का नहीं और अभी नहीं उठना चाहिए, तो बहुत पहले उठना चाहिए था। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन देर से जागे पर जागे तो। और हमारा मत ऐसा कहता है कि एक एक ब्रजवासी इस बात को चाहता है कि जिस प्रकार अयोध्या के रामलला स्वतंत्र हुए और दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा, वैसे ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी दिव्य और भव्य मंदिर बनना चाहिए और बन करके रहे। अब आपको दिखाता हूं माशीर आलमगीर में क्या लिखा है। माशीर आलमगीर के पेज नंबर 60 में लिखा है, जनवरी 1670 में बादशाह ने आदेश दिया कि मथुरा में जो केशव देव मंदिर है उसे गिराकर जितनी भी मूर्तियां हैं जिनमें कीमती हीरे जवाहरात जड़े हों, जो मंदिर में रखी थी, उन्हें आगरा लाया जाए और बेगम साहिब मस्जिद के नीचे दफन कर दिया जाए। लेकिन इस बात को इस देश का मुसलमान मानने को तैयार नहीं। उसका कहना है कि ये उतना ऑथेंटिक नहीं है, मतलब जिसे ये लोग पढ़ते हैं वो इनके लिए प्रामाणिक किताब नहीं है। इसके जवाब में देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि मुसलमानों की जो सबसे पाक किताब है, जिसे वो मानते हैं, जिसका नाम कुरान है, उसमें कहीं भी किसी भी पीर या पैगंबर का आगरा के लोग बहुत अच्छे हैं। आगरा के लोगों ने बड़े मन से कथा सुनी है, लेकिन आप लोगों को मैंने जिसके लिए कष्ट दिया है वो ये है, औरंगजेब ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर उस मंदिर में जो उस समय की मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को वहां से लाकर यहाँ आगरा में जामा मस्जिद में जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों में ठाकुर जी की छवि को गाड़ दिया। और आज भी बहुत सारे लोग उन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे ठाकुर जी सीढ़ियों में हैं। हम जिस भारत में रहते हैं वहां संविधान लागू है। संविधान में सबका फंडामेंटल राइट है। हमारा अधिकार है हम अपनी पूजा, अपने गोविंद, अपने भगवान की सेवा कर सकें। इसी देश में गंगा जमुना तहजीब की भी बात की जाती है, भाईचारे की भी बात की जाती है। क्योंकि जामा मस्जिद आगरा में है और मैं आगरा में हूं, इसलिए मैं आप सभी के चैनलों के माध्यम से सर्वप्रथम 5 दिन तक भाईचारे की चर्चा करना चाहता हूं। जितने भी हमारे मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो सभी आपस में 5 दिन तक परामर्श करें कि इस भारत में हमारे भाई लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं। पूर्व के आक्रांताओं ने दुष्ट प्रवृत्ति के साथ हमारी भावनाओं को, आस्था को ठेस पहुंचाई। भगवान को लाए वहां से मंदिर में से, मंदिर तोड़ा और छवि को लाकर जामा मस्जिद के सीढ़ियों में गाड़ दिया और उसमें लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब हिंदुओं के लिए कृष्ण की मूर्तियां साधारण बात तो नहीं है, वो तो हमारी आस्था है, हमारी प्राण है, हमारा जीवन है, हमारे भारत का आधार है। तो भाईचारे की बात अगर हम करें तो मैं चाहता हूं जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु आगरा में हैं, जो जामा मस्जिद को देख रहे हैं, मेरा उनसे प्यार से एक मैसेज है कि आप 5 दिन में आपको समय है कि भाईचारा अगर हमें निभाना है
तो हम 5 दिन में ये डिसाइड करें कि भाई हमें हिंदुओं का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए। और सिर्फ सीढ़ियों की बात, सीढ़ियों को खोद कर अगर वहाँ भगवान मिलते हैं तो वो भगवान हमको दे दें। जो भी खर्चा होगा भाईचारे के नाते, वो खर्चा मंदिर और सीढ़ियों का तोड़ने का, निकालने का, जो भी होगा वो हम करेंगे, ठीक। और जिस आधार पर मैं कह रहा हूं वो ये देखिए, मैं कोई आधार पुराणों में कितने लोगों ने इस चीज को छापा है। ये बुक है, ये फ्रांस के एक पत्रकार हैं, उन्होंने इसमें सारे औरंगजेब के जितने भी फतवे हैं, स्थान हैं, वो सारी चीजें इस बुक में हैं। अगर उस पे कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो उसी स्कूल के सामने 23 तारीख को जाकर मैं एक बहुत बड़ा जो है, मैं खुद बैठ जाऊंगा, चाहे मेरे साथ अकेला में ही क्यों ना हो, कोई ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बैठूंगा और ये पूछूंगा कि कैसे ये हो सकता है कि मेरे भारतीय बच्चे, सनातनी बच्चे स्कूल में जाएं और उन्हें किसी भी एक्टिविटी के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाए और उनसे नमाज अदा करवा दी जाए। ये तो हनन है। ये तो उन पेरेंट्स के साथ, जो पेरेंट्स हैं जो पैसा दे रहे हैं, उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ है, उन बाप बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। ये उन्हें तो पता भी नहीं कि उनके साथ क्या कर गए। ये दंडनीय अपराध है। बच्चों को तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। महाराज जी, क्या कह सकते हैं कि इस तरीके से धर्म परिवर्तन की बात, अब ये क्या है और इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? क्या मदरसों में रामायण का पाठ हो सकता है? ये जब स्कूल में हमारे बच्चे भेजे, मैं किसी अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा हूं, किस लिए भेज रहा हूं? वहां में नमाज अदा करने के लिए थोड़ी भेज रहा हूं। ये सरासर हमारे बच्चों के साथ धोखा है, फ्रॉड है। पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है और इस कुठाराघात की सजा कठोर होनी चाहिए, जिससे आगे कभी ना हो। 22 तारीख तक हम आशा रखते हैं कि प्रशासन इस पर बहुत कड़ा कार्रवाई करेगा। अगर नहीं की तो हम इसके अगेंस्ट स्कूल के सामने बैठेंगे और 23 तारीख को वहां जाएंगे, चाहे हमें उसके लिए कोई भी दंड क्यों न भोगना पड़े। हम अपने बच्चों को इस तरीके से धर्म परिवर्तित होते हुए